डियर स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। 11 सिविक्स के अंतर्गत आज आपका टॉपिक है भारत सरकार के अधिनियम 1935। तो ब्रिटिश काल में भारत सरकार अधिनियम 1935 बना था। इसके क्या क्या प्रावधान हैं, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ थी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। इसके प्रावधान जो थे वो निम्न थे। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संघ का इस प्रावधान या इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय संघ का क्या किया गया? प्रावधान किया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को शामिल होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों को शामिल होना उनकी नरेशों की इच्छा पर निर्भर था। तो इस तरह से इसमें क्या प्रावधान था कि एक अखिल भारतीय संघ का जो है क्या किया जाएगा? अखिल भारतीय संघ का जो है प्रावधान किया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को तो शामिल होना अनिवार्य किया गया था, किंतु इसमें देशी रियासतों को शामिल होने के लिए देशी नरेशों की इच्छा पर निर्भर करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इस अधिनियम में ब्रिटिश जो प्रांत थे वे भारतीय संघ में शामिल होंगे। यही प्रावधान आगे चल कर के कुछ समस्या उत्पन्न करता है। जैसे जब देश आज़ाद हो जाता है तो जो कि इस प्रावधान में क्या किया गया था, जो ब्रिटिश राज्य हैं, जितने भी ब्रिटिश राज्य हैं वे भारतीय संघ में मिल जाएंगे। यानी सभी एक देश के एक राष्ट्र के रूप में जितने राज्य हैं सब भारतीय संघ मतलब राज्यों का एक समूह। तो भारतीय संघ में ये सभी ब्रिटिश जो राज्य हैं वो भारतीय संघ में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जो भारत के देशी राजा हैं, देशी रियासत के राजा हैं, वे उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि भारतीय संघ में शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो इस तरह से भारतीय संघ के विलय की जो ये बात थी इस 1935 अधिनियम में, देश जब आज़ाद हो जाता है तो यही 1935 की ये व्यवस्था, ये प्रावधान समस्या उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है कि इसमें जो प्रावधान था कि देशी शासक वो अपनी इच्छा से शामिल हों भारतीय संघ में या ना शामिल हों। तो इस तरह से प्रावधान किया गया था कि जो देशी राजा बाद में आगे चल के क्या उसी का कमजोरी का फ़ायदा उठाए कि जो प्रावधान दिया गया था कि भारतीय संघ में देशी राजा शामिल हों या न हो, उनकी इच्छा पर निर्भर है। तो ऐसे राज्यों में भारत के कश्मीर राज्य था जो भारत में शामिल होना नहीं चाहता था भारतीय संघ में, क्योंकि इसी प्रावधान की व्यवस्था के अनुसार वो कमजोरी का फ़ायदा उठा रहे थे, क्योंकि ये प्रावधान दिया गया था कि आप भारतीय संघ में शामिल हों या न शामिल हों। इसी क्रम में हैदराबाद था, तो हैदराबाद भी जो है क्या समस्या थी, वो भी इसी का फ़ायदा उठाया, क्योंकि इसमें प्रावधान तक देशी नरेश अपनी इच्छा अनुसार इस भारतीय संघ में शामिल हों या न हों। तो हैदराबाद भी जो है नहीं शामिल होना चाह रहा था। अगला है जूनागढ़ जो गुजरात में है। तो यहाँ पे भी जो है ये भी राज्य जो है भारतीय संघ में शामिल नहीं हो रहा था, चूँकि इसमें प्रावधान किया गया था और उसी का प्रावधान का ये लोग फ़ायदा उठा रहे थे। अंत में यहाँ पे इन राज्यों में सरदार पटेल का जो योगदान रहा भारतीय संघ में इन राज्यों को विलय कराने में, और लास्ट में जाके विलय हो जाता है, तो इस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं। तो कहने का मतलब है कि इस प्रावधान में क्या उल्लेख किया गया था कि अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया, जिसमें जो ब्रिटिश प्रांत हैं, जहाँ पे ब्रिटिश शासक के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा शासित जो प्रदेश हैं वे तो शामिल होंगे, उनका अनिवार्य था, किंतु जो देशी रियासत हैं वे अपनी इच्छा अनुसार शामिल हो सकते हैं, उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संघ तथा केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। तो 1935 के प्रावधान में क्या किया गया था कि केंद्र व राज्य की शक्तियां कैसी हों, दोनों के मध्य किस तरह से उनकी अपनी सीमाएं हों, किस तरह से वे कार्य करेंगे बिना एक दूसरे को हस्तक्षेप किए हुए, उनकी सीमाएं किस रूप में होंगी, इन सभी की शक्तियों का क्या किया गया था? विभाजन किया गया था। विभिन्न विषयों की 3 सूचियाँ बनाई गई थी। अब देखें, जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियाँ होती हैं। केंद्र सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती। अब इसमें क्या है? केंद्र सूची। केंद्र सूची का मतलब है जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होंगे उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार।
जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होंगे उन सूचियों पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। तो केंद्र सूची में जैसे रक्षा है, इस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। रेलवे है, बैंकिंग है, परिवहन के साधन हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय विदेशी संबंध हैं, किसके साथ समझौता, किसके साथ क्या नीतियाँ, किसके साथ क्या व्यापार करना है। तो जो केंद्र सरकार यानी जो राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं वो किस में शामिल होंगे? केंद्रीय सूची पे। और इस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार कानून बनाएगी। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में यानी राज्य के जो महत्व के विषय हैं उस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। इस तरह से राज्य सूची में पर कानून कौन बनाएगी? राज्य सूची पे राज्य सरकार बनाएगी। लेकिन इसमें भी अतिरिक्त एक लगा हुआ है कि विषम परिस्थितियों में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। नेक्स्ट है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या प्रावधान किया गया कि केंद्र व राज्य दोनों मिलकर के ऐसे विषय जो दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं, दोनों में शामिल हैं, ऐसे विषयों को केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। तो इस तरह से तीनों के 3 सूचियां दी गई हैं अपने अपने महत्वपूर्ण विषयों को, क्योंकि इसका क्या महत्व है उसी के अनुरूप तीनों को अलग अलग डिवाइड किया गया है कि केंद्र सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पे राज्य सरकार, समवर्ती सूची पे दोनों सरकारें कानून बनाएंगी। आगे चलते हैं हम लोग। तो इसी क्रम में क्या किया गया कि 3 सूचियां बनाई गई, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाएगी और समवर्ती सूची पे दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। अगला है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई है। जैसे संसद है वर्तमान समय में, संसद में क्या है? 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा क्या है? उच्च सदन है या निम्न सदन? अलग अलग नाम इसको बताते हैं आपको कि लोकसभा 2 सदन है संसद के, लोकसभा और राज्यसभा। अब इसमें लोकसभा राज्यसभा इन दोनों के नाम हैं। जैसे लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी ज़्यादा है या राज्यसभा की? तो लोकसभा की ज़्यादा है। तो लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। तो यहाँ पे 2 सदन हैं, द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई है। राज्य परिषद को उच्च सदन तथा केंद्रीय शासन को निम्न सदन का नाम दिया गया। तो इस तरह से 1935 के अधिनियम में राज्य परिषद को उच्च सदन तथा केंद्रीय शासन को निम्न सदन कहा गया। अगले क्रम में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को क्या किया गया? समाप्त किया गया। तो द्वैध शासन व्यवस्था प्रणाली थी, यानी कर से संबंधित जो व्यवस्था थी, कर व्यवस्था टैक्सेस सरकार लेगी, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ की सरकार देख रेख करेगी। तो इस तरह की द्वैध शासन व्यवस्था को क्या किया गया था? समाप्त किया गया था और प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है प्रांतीय विधायिका को प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो प्रांतीय विधायिका, देखें विधायिका 2 है, केंद्रीय विधायिका और प्रांतीय विधायिका। जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कि संसद जो है, संसद क्या है? केंद्रीय विधायिका। इसके 3 अंग हैं वर्तमान समय, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा क्या है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसे बोलते हैं केंद्रीय विधायिका। प्रांतीय विधायिका क्या है? प्रांतीय विधायिका में कौन कौन आएगा? इसके 2 सदन हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जैसे केंद्रीय में राष्ट्रपति होता है तो यहाँ पे क्या है? राज्यपाल है। तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? प्रांतीय विधायिका या फिर राज्य विधानमंडल भी बोलते हैं। तो इस तरह से आपके केंद्रीय विधायिका में संसद आएगा जिसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे प्रांतीय विधायिका या प्रांतीय विधानमंडल है जिसके 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। आगे चलेंगे हम लोग। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया, प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत को क्या किया गया? स्वीकार किया गया।
नेक्स्ट है प्रांतीय विधायिका। अब प्रांतीय विधायिका को प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची के कानून बनाने का क्या किया गया, अधिकार दिया गया। किसके तहत, 1935 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है प्रांतीय विधानमंडल को अनेक शक्तियां दी गई। मंत्रिपरिषद को विधानमंडल के प्रति क्या बनाया गया, जिम्मेदार बनाया गया। मंत्रिपरिषद को विधानमंडल, अब विधानमंडल जो भी यहाँ पे आया है, जैसे वर्तमान समय में विधानमंडल के 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो यहाँ पे क्या दिया गया कि मंत्रिपरिषद को विधानमंडल के प्रति क्या किया गया, जिम्मेदार बनाया गया। अब विधानमंडल जो है क्या करेगी, सदस्य विधानमंडल जो है प्रश्नों के माध्यम से प्रशासन पर क्या करेंगे, नियंत्रण रखेंगे। जैसे वर्तमान समय में क्या करते हैं विधानमंडल के सदस्य, मान लीजिए केंद्रीय विधानमंडल है तो इसमें लोकसभा के या राज्यसभा के सदस्य क्या करते हैं, सरकार से प्रश्न पूछते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। ऐसा करते हैं, इसकी सीधा प्रसारण जनता के सम्मुख टीवी के माध्यम से लोग देखते हैं, अखबारों के माध्यम से जानते हैं, चैनल्स के माध्यम से समझते हैं। तो इस तरह से सरकार पर क्या लगाया जाता है, अंकुश लगाया जाता है, नियंत्रण लगाया जाता है। तो इस तरह से 1935 के जो अधिनियम था उसमें क्या व्यवस्था दी गई कि प्रश्नों के माध्यम से प्रशासन पे क्या लगाया जाएगा, नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, उनको नियंत्रित किया जाएगा प्रश्नों के माध्यम से, उनकी आलोचना करके, उनसे प्रश्न पूछ करके, और इस तरह से सरकार को नियंत्रित किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। इस अधिनियम के अधीन उड़ीसा व सिंध 2 नए प्रांत बना दिए गए। तो उड़ीसा व सिंध को क्या किया गया, 2 नए प्रांत बनाए गए और बर्मा को अलग किया गया। तो इस तरह से इस प्रावधान में 1935 के प्रावधान में ये व्यवस्था दी गई थी, उड़ीसा और सिंध को क्या किया गया, 2 नए प्रांत बनाए गए। अगले क्रम में इस अधिनियम द्वारा एक संघीय बैंक तथा एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, एक संघीय बैंक तथा एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना का या संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। डियर स्टूडेंट, 1935 के भारत सरकार के अधिनियम की ये निम्नलिखित प्रावधान थे, जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा, किस तरह से देशी रियासतों को शामिल के संदर्भ में नरेशों को स्वतंत्रता दी गई, उनकी इच्छा के अनुसार शामिल करने का प्रयास किया गया। किस तरह से भारतीय संघ में ब्रिटिश को तो अनिवार्य रूप से शामिल करने की व्यवस्था दी गई, लेकिन भारतीय नरेशों को स्वतंत्रता दी गई, स्वायत्ता दी गई कि आप भारतीय संघ में शामिल हों या ना हों। तो इस तरह से विविध प्रकार के केंद्र की द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। राज्य परिषद को उच्च सदन तथा केंद्रीय प्रशासन को निम्न सदन के रूप में जाना गया। प्रांतीय विधायिका को प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची में कानून बनाने का प्रावधान किया गया। तो इस तरह से विविध तथ्यों के अंतर्गत आपने इन चीज़ों को समझा और जाना कि 1935 के क्या क्या प्रावधान थे, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई थी। आज का हमारा विषय वस्तु यहीं समाप्त होता है। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।